आज से हम लोग समझने की प्रयास करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों भारत का भूगोल। इंग्लिश में इसे इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग भारत के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण। भारत के कितने नाम है दोस्तों? प्राचीन काल से अभी वर्तमान तक की बात करें दोस्तों, तो भारत को कई नामों से पुकारा गया दोस्तों। सबसे पहला जो नाम है दोस्तों, ये नाम चलकर आता है दोस्तों, जिसका नाम है मेलुहा। क्या नाम है दोस्तों? मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन में दोस्तों, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, उसी समय दोस्तों एक और सभ्यता थी दोस्तों, विश्व में एक और सभ्यता थी दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या नाम था दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता था। मेसोपोटामियाई लोगों का कहना था कि जो इंडियन वासी है ये क्या है? ये बर्बर है। मेसोपोटामियाई के लोगों ने या मेसोपोटामिया के अभिलेख में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को क्या कहा गया दोस्तों? मेलुहा कहा। यहाँ के मेसोपोटामियाई के लोगों ने दोस्तों सिंधु घाटी के वासियों को क्या कहा दोस्तों? मेलुहा कहा। यानी कि दोस्तों भारत का पहला नाम क्या पड़ा दोस्तों? मेलुहा। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भारतवर्ष या भारत बोलो बात बराबर है। टोटल कितने पुराण है दोस्तों? 18 पुराण है। कितने पुराण है दोस्तों? 18 पुराण। 18 पुराण में से एक पुराण है दोस्तों, 18 टोटल 18 पुराण को याद नहीं रखना है। 18 पुराण में से एक पुराण है दोस्तों, जिसका नाम है वायु पुराण। वायु पुराण में एक राजा थे दोस्तों, एक राजा और एक रानी थे दोस्तों। राजा का नाम था दोस्तों दुष्यंत और रानी का नाम था दोस्तों शकुंतला। क्या नाम था दोस्तों? शकुंतला। इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? भरत। क्या नाम था मित्रों? भरत। जब राजा दुष्यंत मरता है दोस्तों, तो इनका जो गद्दी कौन संभालता है दोस्तों? इनका बेटा भरत संभालता है। और इनका बेटा इतना समृद्धशाली और इतना शक्तिशाली था दोस्तों, इन्होंने 10 राजाओं को दोस्तों अकेले युद्ध में हराया था। इसलिए दोस्तों इनकी वीरता के कारण दोस्तों इन्हीं के नाम पर पड़ा दोस्तों भारत। भारत से ही इनका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? भारत। एक उड़ीसा का राजा था दोस्तों, जिसका नाम था खारवेल। क्या नाम था दोस्तों? खारवेल। खारवेल ने एक अभिलेख खुदवाया था दोस्तों। अभिलेख मतलब क्या होता है कि पत्थरों पर लिखे गए लेख को या ठोस सतह पर लिखे गए लेख को हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों? अभिलेख कहते थे। तो उड़ीसा का राजा था दोस्तों, जिसका नाम था खारवेल। खारवेल ने उड़ीसा का एक जगह था दोस्तों, जिसका नाम था हाथी गुम्फा। क्या नाम था दोस्तों? हाथी गुम्फा। इस अभिलेख में दोस्तों भारत का नाम, इंडिया का नाम जो है भारतवर्ष के बारे में चर्चा किया गया। हाथी गुम्फा का अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है दोस्तों, जो भारतवर्ष के नाम का पहला पुरातात्विक प्रमाण मिलता है दोस्तों। ये पहला पुरातात्विक प्रमाण है भारत का दोस्तों। भारत के नाम का पहला पुरातात्विक प्रमाण कहां मिलता है दोस्तों? उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहां मिलता है दोस्तों? उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख में। तीसरा नाम है दोस्तों आर्यवर्त। आर्यवर्त क्यों रखा गया दोस्तों? तो आर्यवर्त इसलिए रखा गया दोस्तों, जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हुआ दोस्तों, तो यहाँ कौन लोग आए थे दोस्तों? आर्य लोग आए थे। तो आर्य लोग जहां रहते थे दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसे आर्यवर्त कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? आर्यवर्त। अब इसके बाद और चलते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। इसका अभी अब नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चौथा नाम है दोस्तों जम्बूद्वीप। भारत में एक धर्म का विकास हुआ था दोस्तों, उस धर्म का नाम था दोस्तों बौद्ध धर्म। और याद कीजिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। तो बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों भारत का नाम क्या है दोस्तों? जम्बूद्वीप। क्या नाम है दोस्तों? जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप का मतलब क्या होता था दोस्तों? जामुनों का देश, जामुन वृक्षों का देश दोस्तों। इसलिए बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों भारत को क्या कहा गया दोस्तों? जामुन वृक्षों का देश कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? जामुन वृक्षों का देश। और याद कीजिए सम्राट अशोक भी कौन से धर्म को मानते थे दोस्तों? बौद्ध धर्म को मानते थे दोस्तों। अब दोस्तों अशोक के अभिलेख में भी दोस्तों भारत को जम्बूद्वीप से पुकारा गया। क्या कहा गया दोस्तों? जम्बूद्वीप से पुकारा गया। इसलिए पंडित जी कहते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, आर्यवर्ते हिमखंडे जम्बूद्वीपे। और याद रखना दोस्तों, जो जम्बूद्वीप पर जो शासन करते थे उस राजा को चक्रवर्ती राजा कहा गया था मित्रों। तो भारत के कितने नाम हुए दोस्तों? 4 नाम। अभी और सुनिए, अभी कहां है सर? ब्राइटनेस थोड़ा कम कीजिए ना, कम करो मैंने। इसके बाद दोस्तों भारत का जो 5वां नाम है दोस्तों, जिसका नाम है ब्रह्म ऋषि। क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्म ऋषि। अब देखो दोस्तों भारत में 2 नदी है दोस्तों, एक गंगा और दूसरा दोस्तों जमुना। 2 नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दोआब। तो दोस्तों पाणिनि, व्याकरण के रचयिता कौन थे दोस्तों? महर्षि पाणिनि। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था दोस्तों? अष्टाध्यायी। किस नाम की चर्चा किया गया है दोस्तों? ब्रह्म ऋषि नाम की चर्चा किया गया। भारत को किस नाम से पुकारा गया दोस्तों? ब्रह्म ऋषि नाम से पुकारा गया। 5वां नाम क्या हुआ दोस्तों? ब्रह्म ऋषि। छठा नाम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। छठा नाम है दोस्तों, जिसका नाम है हिंदुस्तान। अब ये है दोस्तों आपका भारत, इस जगह पर पाकिस्तान, इस जगह पर अफगानिस्तान और इस जगह पर दोस्तों ईरान है। ईरान को दोस्तों पर्सियन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? पर्सियन भी कहा जाता था।
या फारस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? फारस भी कहा जाता था। ये लोग जो थे 100 को दोस्तों 100 को ह बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? 100 को ह बोलते थे। तो ये लोग सिंधु नदी को दोस्तों सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? हिंदू नदी। क्यों दोस्तों? वो 100 को क्या बोलते थे दोस्तों? ह। हिंदू नदी के किनारे में जो लोग रहते थे इसको कहा गया हिंदू। क्या कहा गया मित्रों? हिंदू कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? हिंदू। और जो स्थान का नाम दिया दोस्तों, जहां हिंदू जहां रहते हैं उस स्थान का नाम दिया गया दोस्तों हिंदुस्तान। क्या नाम दिया गया दोस्तों? हिंदुस्तान। दोस्तों हिंदुस्तान नाम किसने दिया दोस्तों? ईरानियों ने। हिंदुस्तान नाम ईरानियन, पारसियन या फारसी लोगों ने दोस्तों हिंदुस्तान का नाम दिया दोस्तों। अब दोस्तों आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये छठा नाम था दोस्तों। अब सातवां नाम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। भारत का सातवां नाम क्या है दोस्तों? इंडिया। यूनान के एक यात्री थे दोस्तों, जिसका नाम था हेरोडोटस। इतिहास का बाप किसे कहा जाता दोस्तों? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा। जब ब्रिटिश आए भारत में दोस्तों, तो ब्रिटिश में इंडस को क्या कहा दोस्तों? इंडिका। क्या कहा दोस्तों? इंडिका। इसके बाद दोस्तों जब फ्रांसीसी लोग आए दोस्तों, तो इंडी से क्या बन गया? फिर आगे चल के इंडी से क्या बना दोस्तों? इंडिया बन गया दोस्तों। क्या बन गया दोस्तों? इंडिया बना। तब से भारत का नाम क्या होने लगा दोस्तों? इंडिया होने लगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारे संविधान में ऑफिशियली में क्या कहता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे संविधान में दोस्तों भारत का केवल 2 ही नाम है दोस्तों। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत के दो नामों की चर्चा किया गया दोस्तों। एक है दोस्तों भारत और दूसरा है दोस्तों इंडिया। ऑफिशियली तौर पर भारत के कितने नाम है दोस्तों? 2 नाम है। पहली बार भारत के नामों का पुरातात्विक साक्ष्य कहां मिला दोस्तों? तो उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख में। बोलेगा पहली बार भारत के नामों का साहित्यिक साक्ष्य कहां मिला दोस्तों? तो याद रखना, पाणिनि के अष्टाध्याय में। किसमें मिला दोस्तों? पाणिनि के अष्टाध्याय में। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों भारत की अवस्थिति और आकार। हम लोग हेडिंग मारेंगे दोस्तों भारत की अवस्थिति यानी कि पोजीशन एंड शेप। आकार क्या है? आखिर भारत कहां स्थित है दोस्तों? अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत कहां पर है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग किसको ढूंढेंगे दोस्तों? ग्लोब को। और जब ग्लोब को ढूंढेंगे दोस्तों, तो ग्लोब में क्या देखेंगे दोस्तों? तो 2 चीज देखेंगे दोस्तों। एक अक्षांश देखेंगे और दूसरा क्या चीज देखेंगे दोस्तों? देशांतर। क्या देखेंगे मित्रों? देशांतर। ध्यान से समझना, एक अक्षांश देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे दोस्तों? देशांतर देखेंगे। बात करें, अगर हम पृथ्वी की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश। या नहीं तो इसे भूमध्य रेखा, या नहीं तो इसे विषुवत रेखा भी। जब ऐसे रेखा गुजरी है 0 डिग्री, तो ऐसे भी रेखा गुजरी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं दोस्तों, GMT शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात अपन ये समझेंगे दोस्तों कि आखिर भारत कहां है दोस्तों? तो भारत इस जगह पर है दोस्तों। भारत कहां है दोस्तों? इस जगह पर है दोस्तों। इस जगह पर है दोस्तों। ठीक है, अब जब भारत इस जगह पर है दोस्तों, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारत अगर पूछे किस गोलार्ध में है दोस्तों, अगर अक्षांश की बात करें दोस्तों, तो ये अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। और ये देशांतर दोस्तों पश्चिम और पूर्व में बांटती है दोस्तों। तो हम ये बात करें दोस्तों कि भारत कहां स्थित है दोस्तों, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। कहां स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम दोस्तों देशांतर की बात करेंगे दोस्तों, तो किस देशांतर में है दोस्तों? पूर्वी देशांतर में। कहां है दोस्तों? पूर्वी देशांतर में। अब दोस्तों अगर दोनों की बात करें दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व में। भारत कहां स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्व में। भारत कहां स्थित है दोस्तों? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। अब हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है कि भारत आखिर है तो कहां है दोस्तों। अब ध्यान से समझियो, यह है दोस्तों आपका भारत। अब दोस्तों एक बार बता, इस तरह की जो रेखा खींचते हैं दोस्तों, सूती हुई जो रेखा खींचते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अक्षांश। क्या बोलते हैं मित्रों? अक्षांश। और जो इस तरह रेखा खींचते हैं, लंबवत रेखा खींचते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? देशांतर। क्या बोलते हैं मित्रों? देशांतर। अब दोस्तों हम लोग एक पहले बात करते हैं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार। भारत का कितना अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों? भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, तो आखिर भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? सबसे पहले अक्षांशीय की विस्तार करेंगे तो कहां है दोस्तों? भारत उत्तर में है। ये दिशा तो हमें पता चल गया कि उत्तर में है दोस्तों। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो इस जगह पर दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों? सबसे अंतिम अक्षांश है दोस्तों। यहां से लेकर अगर यहां तक के अक्षांश की अगर हम पता कर लेंगे कि कितना डिग्री से कितना डिग्री तक में है दोस्तों, तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना डिग्री है। यहाँ इसके नीचे में कौन सी रेखा है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा, या नहीं तो इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों कितने डिग्री पर है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट पर। और ये जो रेखा है दोस्तों कितने डिग्री पर है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट पर। कितना है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक दोस्तों। किस गोलार्ध में दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। किस अक्षांश में दोस्तों? उत्तरी अक्षांश में। अब दोस्तों हम लोग देशांतरीय विस्तार करते हैं दोस्तों। इस जगह पर क्या है दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर। इस जगह पर क्या है दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर। तो यहां भारत का अगर देशांतरीय विस्तार करेंगे, तो ये सबसे पश्चिम में, ये सबसे पश्चिम हुआ दोस्तों, और ये सबसे पूर्व हुआ दोस्तों।
ये सबसे पूर्व हुआ दोस्तों। कितने डिग्री देशांतरीय विस्तार है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट। कितने डिग्री है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहां कितने डिग्री पर है दोस्तों? 97 डिग्री 27 मिनट। कितने डिग्री दोस्तों? 97 डिग्री 27 मिनट। यानी कि 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 27 मिनट तक कौन से देशांतर में दोस्तों? पूर्वी देशांतर। कौन सी देशांतर दोस्तों? पूर्वी देशांतर। किस देशांतर में दोस्तों? पूर्वी देशांतर में। अगर गोलार्ध की बात करें तो कौन सी गोलार्ध में दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। आई मेरी बात समझ में? उत्तर से दक्षिण की बात करें दोस्तों तो कितनी लंबाई दोस्तों? 3214 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की बात करें दोस्तों तो कितने किलोमीटर है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। इसका मतलब यह है दोस्तों सबसे बड़ा किसकी लंबाई दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई सबसे ज्यादा है दोस्तों। और दोनों के बीच में कितना अंतर है दोस्तों? 281 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है दोस्तों? 281 किलोमीटर का। यह हुआ दोस्तों भारत। अब दोस्तों यह है भारत का सबसे उत्तरी भाग। यह है सबसे भारत का उत्तरतम बिंदु, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों। यह क्या है दोस्तों? उत्तरी बिंदु। भारत के सबसे उत्तर में क्या है दोस्तों? भारत के सबसे उत्तर में दोस्तों क्या है दोस्तों? इंदिरा कौल। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहां है दोस्तों? लद्दाख में है दोस्तों। कहां है दोस्तों? लद्दाख में। पहले कहां था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? लद्दाख में। तो भारत के सबसे उत्तर में क्या स्थित है दोस्तों? इंदिरा कौल। कहां है दोस्तों? लद्दाख में। इसके बाद दोस्तों भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों, भारत के जो दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को ही कहा जाता है दोस्तों, कन्याकुमारी को ही कहा जाता है कैप कैमोरिन। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैप कैमोरिन। अब दोस्तों कन्याकुमारी कहां है दोस्तों? किस राज्य में है दोस्तों? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है दोस्तों जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों से घिरा हुआ है दोस्तों। भारत के सबसे पश्चिमी स्थल जो है दोस्तों, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, पश्चिमी जो बिंदु है दोस्तों, वो कहां है दोस्तों? वो है दोस्तों गुजरात। गुजरात के सरक्रिक, गुजरात के सरक्रिक जिला, गुजरात के सरक्रिक जिला का दोस्तों, गुजरात के सरक्रिक जिला का गुहार माता में एक गांव है दोस्तों, गुहार माता। तो सबसे जो है पश्चिमी स्थल क्या है दोस्तों? गुजरात के सरक्रिक जिला का गुहार माता। क्या है दोस्तों? गुहार माता। भारत के जब सबसे पूर्व में क्या स्थित है दोस्तों? तो सबसे पूर्व में स्थित जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, जिसका नाम है लोहांग। क्या नाम है दोस्तों? लोहांग। लोहांग जिला का एक जगह है दोस्तों, एक गांव है दोस्तों, जिसका नाम है किबुथु। क्या नाम है दोस्तों? किबुथु। तो याद रखना दोस्तों कि भारत के सबसे पूर्वी भाग में क्या स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के लोहांग जिला का किबुथु। क्या नाम है दोस्तों? किबुथु। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? तो भारत के सबसे उत्तर में क्या स्थित है दोस्तों? इंदिरा कौल। सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। इसके बाद सबसे पश्चिम में दोस्तों गुजरात के सरक्रिक का गुहार मोता दोस्तों, या गुहार मोती भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों भारत के सबसे पूर्व में क्या स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के लोहांग जिला के किबुथु। इस जगह पर दोस्तों अंडमान निकोबार है। इस जगह पर क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार। अब एक बात बता दोस्तों, अंडमान निकोबार भी तो हमारा भारत का ही भाग है ना दोस्तों, हमारा ही भाग है ना। तो हम कह सकते हैं, अगर देखने चलो दोस्तों कि सबसे, हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, इसे तो देखने चलो दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार का एक द्वीप है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है बच्चों? इंदिरा पॉइंट। अच्छा कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये पॉइंट है और वो इंदिरा कॉल है दोस्तों। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। लेकिन ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या दोस्तों, 2004 में सुनामी आया दोस्तों, और जब सुनामी आया दोस्तों तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया दोस्तों। ये इंदिरा पॉइंट क्या हुआ दोस्तों? डूब गया। और जब डूब गया दोस्तों तो तब से दोस्तों सबसे दक्षिणतम स्थल किसको माना जाने लगा दोस्तों? कन्याकुमारी को। किसी बुक में दोस्तों सबसे दक्षिणतम स्थल इंदिरा पॉइंट को मानता है दोस्तों। तो हम लोग भी अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट दिया रहेगा दोस्तों तो मार देंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन दोस्तों मुख्य बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों कैप कैमोरिन यानी तो कन्याकुमारी। इस जगह पर क्या है दोस्तों? इस जगह पर भूमध्य रेखा है। कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश पर है दोस्तों? 8 डिग्री अक्षांश पर। और इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पर है दोस्तों? 6 डिग्री अक्षांश पर। तो इस जगह पर नीचे में भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 876 किलोमीटर। लेकिन याद रखना दोस्तों भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी के बीच की दूरी कितना है दोस्तों? 899 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 899 किलोमीटर, यानी कि लगभग कितना किलोमीटर दोस्तों? 900 किलोमीटर। याद रहेगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री से लेकर कितना डिग्री है दोस्तों? 37 डिग्री। कितना है दोस्तों? 37 डिग्री। और देशांतरीय विस्तार करें दोस्तों 68 डिग्री से लेकर कितना है दोस्तों? 97 डिग्री। और देखने चलो दोस्तों तो 68 में कितना जोड़े जो 97 आ जाएगा दोस्तों? 29 है ना।
और इसमें कितना जोड़े दोस्तों कि 8 में कितना जोड़े जो कि 37 आएगा दोस्तों, इसमें भी 29। यानी कहने चलो दोस्तों कि अक्षांश टोटल भारत से कितने अक्षांश गुजरती है दोस्तों, 29। और देशांतर भी कितने गुजरती है दोस्तों, 29। लगभग में मान लो 30, क्या दिक्कत है। लगभग कितने अक्षांश गुजरती है दोस्तों, 30। लगभग कितने देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों, 30। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों भारत में दोस्तों, 30। अब देखो दोस्तों, अगर इधर की लंबाई ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है दोस्तों, तो इसलिए भारत का जो आकार है ना दोस्तों, चतुष्कोणीय है। भारत का आकार किसे है दोस्तों, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय मतलब चार कोण इस तरह है दोस्तों, चतुष्कोणीय। से इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट या नहीं तो इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इनका 2-3 गो नाम है, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका भारत। भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, कर्क रेखा। और आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, इसके नीचे में क्या है दोस्तों, विषुवत यानी कि 0 डिग्री अक्षांश भी दोस्तों भारत से दूर में है। 876 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों भारत से। तो दोस्तों यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटा है, उत्तर और दूसरा दोस्तों दक्षिण। और इसके बाद यही नहीं दोस्तों, अब एक रेखा और गुजरती है दोस्तों, एक रेखा, एक देशांतर है दोस्तों। इस देशांतर का नाम है 82.5 डिग्री देशांतर। कितना नाम है, क्या नाम है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 2 भागों में पश्चिम और पूरब में बांटती है दोस्तों, पश्चिम और पूर्व में बांटती है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरी है दोस्तों, 8 राज्य से होकर गुजरी है। कितने राज्य से होकर गुजरी है दोस्तों, 8 राज्य से होकर गुजरी है। पहला कौन है दोस्तों, तो पहला दिमाग में रखना दोस्तों, गुजरात। पहला कौन है दोस्तों, गुजरात। इसके बाद दूसरा कौन है दोस्तों, राजस्थान। दूसरा कौन है दोस्तों, राजस्थान। और इसके बाद तीसरा कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश। पहला दोस्तों गुजरात, दूसरा कौन है दोस्तों, राजस्थान। तीसरा कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश। चौथा कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़। फिर पांचवा क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद आते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद क्या मिलता है दोस्तों, झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद क्या मिलता है दोस्तों, झारखंड। फिर झारखंड के बाद क्या मिलता है दोस्तों, बंगाल, पश्चिम बंगाल, WB। पहले क्या है दोस्तों, त्रिपुरा। इसके बाद दोस्तों अगला क्या है, 8वां जो सबसे अंतिम, जो सबसे पूर्व में राज्य है दोस्तों, उनका नाम क्या है दोस्तों, मिजोरम। गुजरात का एक शहर है दोस्तों जिसका नाम है जसदान। क्या नाम है दोस्तों, जसदान। कर्क रेखा गुजरात के जसदान शहर से होकर गुजरती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के किस शहर से, राजस्थान का एक शहर है दोस्तों जिसका नाम है कलिंजर। क्या नाम है दोस्तों, कलिंजर। कलिंजर से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के शाजापुर, शाजापुर। क्या नाम है दोस्तों, मध्य प्रदेश के शाजापुर होकर गुजरती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सोनहट से होकर गुजरती है दोस्तों। किससे होकर गुजरती है, सोनहट से होकर गुजरती है। झारखंड के लोहरदगा, झारखंड के लोहरदगा दोस्तों, झारखंड में एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा से होकर गुजरती है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के दोस्तों कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से होकर गुजरती है दोस्तों। त्रिपुरा का एक शहर है दोस्तों जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर से होकर गुजरती है दोस्तों कौन, कर्क रेखा। और मिजोरम का दोस्तों, मिजोरम का एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है चंपई। क्या नाम है दोस्तों, चंपई। चंपई सोरेन नहीं दोस्तों, चंपई सोरेन जो है झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे दोस्तों। हेमंत सोरेन से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे दोस्तों वो कौन थे दोस्तों, चंपई सोरेन। मिजोरम का एक शहर है दोस्तों जिसका नाम है चंपई। मिजोरम का एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है चंपई। चंपई से होकर गुजरती है कौन दोस्तों, कर्क रेखा। अब दोस्तों राज्य नहीं पूछता है, अब जो है खास आसान को पूछता है दोस्तों। तो कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से। हम लोग याद करते थे मित्र पर गमछा झाड़ दोस्तों, वो ट्रिक अब फेल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि जैसे मन तैसे हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा पर मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, मतलब जैसे मन तैसे हम लोग याद कर लेते थे दोस्तों। लेकिन अब क्रमबद्ध पूछता है कि बताओ कर्क रेखा भारत से कर्क रेखा गुजरने वाली पश्चिम से पूर्व राज्यों को क्रमबद्ध सजाएं दोस्तों। तो ये बात दिमाग में रखना। सबसे पहले कौन है दोस्तों, राजा जी, गुजरात। इसके बाद राजस्थान, इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद त्रिपुरा, तब है दोस्तों मिजोरम। और मिजोरम का ही एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है चंपई। क्या नाम है दोस्तों, इस जगह पर क्या नाम है दोस्तों, चंपई। चंपई क्या नाम है दोस्तों, चंपई। याद रखना है ये कहां है चंपई दोस्तों, म्यांमार के बॉर्डर पर। कहां है दोस्तों, म्यांमार के बॉर्डर पर दोस्तों। तो याद रखना कि यही सबसे पूरब में, कर्क रेखा के सबसे पूरब में कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, कर्क रेखा के सबसे पूरब में जो म्यांमार के बॉर्डर पर है, म्यांमार के सीमा पर है, उस जगह का नाम क्या है दोस्तों, चंपई। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है दोस्तों, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है दोस्तों वो किस राज्य में है दोस्तों, की आ गया रे, हाँ कर्क रेखा की क्या बता रहे थे,
कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है दोस्तों? सर्वाधिक लंबाई दोस्तों सर्वाधिक लंबाई जो है एमपी में है। किस राज्य में है दोस्तों? एमपी में है। और सर्वाधिक कम लंबाई किस राज्य में है दोस्तों? सर्वाधिक कम लंबाई जो है राजस्थान में है दोस्तों, याद रहेगा। कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी कौन है दोस्तों? तो कर्क रेखा के सबसे निकट जो राजधानी है दोस्तों उनका नाम है रांची। झारखंड की राजधानी जो रांची है ना दोस्तों वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है मित्रों। कर्क रेखा के सबसे दूर राजधानी कौन है दोस्तों? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। 3 राज्य की राजधानी ऐसा है दोस्तों वो कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा के कहां है दोस्तों? उत्तर में। पहला है राजस्थान, जो राजस्थान की राजधानी है दोस्तों वो कर्क रेखा के उत्तर में इस जगह पर है दोस्तों। दूसरा कौन है दोस्तों? मिजोरम। मिजोरम की जो राजधानी है दोस्तों वो कर्क रेखा के उत्तर में है। और तीसरा कौन है दोस्तों? त्रिपुरा। ये 3 ऐसे राज्य है दोस्तों जिनकी राजधानियां जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और 5 ऐसे राज्य है दोस्तों, 5 ऐसे राज्य की राजधानियां हैं दोस्तों जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के कहां स्थित है दोस्तों? दक्षिण में स्थित है, याद रहेगा। अब 3 को हम नाम बता दिए, उत्तर वाला तो दक्षिण वाला तो आपको खुदे दिमाग में आ जाना चाहिए। कर्क रेखा के सबसे पूर्व में कौन सा शहर है दोस्तों? चंपई शहर। कहां है दोस्तों? म्यांमार के सीमा पर। अब दोस्तों आते हैं नदी के बारे में। अब कर्क रेखा को काटने वाली कितनी नदी है दोस्तों? तो सबसे पहले माही नदी, इसके बाद दूसरा कौन सी नदी दोस्तों? साबरमती नदी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। और तीसरा क्या है दोस्तों? ताबा। और इसके बाद चौथा क्या है दोस्तों? केन नदी। इसके बाद रिहंद नदी। इसके बाद दोस्तों दामोदर नदी। इसके बाद कौन है दोस्तों? दामोदर नदी। हुगली नदी भी दोस्तों कर्क रेखा को काटती है दोस्तों। दामोदर और हुगली नदी भी दोस्तों कर्क रेखा को काटती है। तो इतने सारे नदी है दोस्तों, ये सभी नदी जो है कर्क रेखा को काटती है। लेकिन कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है दोस्तों? ये 2 बार कौन काटती है दोस्तों? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, दिमाग में रखना दोस्तों। बाकी बात जितनी भी नदी है दोस्तों एक बार ही काटती है। कौन कौन है दोस्तों? साबरमती, ताबा, केन, रिहंद, दामोदर और हुगली दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। ये है दोस्तों सारे, ये कर्क रेखा है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर वाले अक्षांश को कर्क रेखा। ये है दोस्तों मकर रेखा। और याद कीजिए दोस्तों हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, एलसीएम दोस्तों। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को लिम्पिपो नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिम्पिपो। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को क्या बोलते थे दोस्तों? माही नदी। कौन नदी दोस्तों? माही नदी। गुजरात का जो गांधीनगर है और त्रिपुरा का उदयपुर शहर है दोस्तों, और मध्य प्रदेश का एक शहर है दोस्तों उज्जैन, ये कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर है दोस्तों। इधर कर्क रेखा के नीचे तक की जलवायु कैसे दोस्तों? उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय जलवायु। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है दोस्तों वो भारत को कितने भागों में बांटती है दोस्तों? 2 भागों में। कौन कौन सा दोस्तों? पश्चिम और पूर्व में दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? भारत का समय है। भारत का मानक समय जो है यहीं से लिया जाता है दोस्तों। भारतीय मानक समय कहां से लिया जाता है दोस्तों? यही 82.5 डिग्री देशांतर। और भारतीय मानक समय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों। और भारत का मानक समय दोस्तों कितने? 82.5 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता था? भारत का मानक समय दोस्तों। और 0 डिग्री देशांतर दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा और यहां भारतीय मानक समय के बीच में कितने घंटा का डिफरेंस है दोस्तों? 5.5 घंटा का। कितने घंटा का डिफरेंस है दोस्तों? 5.5 घंटा प्लस, यानी कि इधर ज्यादा समय होगा दोस्तों। इधर जाएंगे दोस्तों तो 5 यहां अगर 12 बजेगा तो यहां 17:30 बजेगा दोस्तों। अब 82.5 डिग्री देशांतर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो याद रखना, मेन राज्य है दोस्तों जिसका नाम है यूपी। यूपी का एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है प्रयागराज। पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? इलाहाबाद के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद से नाम। यूपी के प्रयागराज के अमरावती चौराहा, एकदम खास लोकेशन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। अमरावती चौराहा, यूपी के प्रयागराज के अमरावती चौराहा के शंकरगढ़ किले में एक जगह, किले के पास एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है मिर्जापुर। इतना बड़ा चीज, इतना लोकेशन याद रखना है दोस्तों। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यूपी के प्रयागराज के अमरावती चौराहा के शंकरगढ़ किले के मिर्जापुर से होकर गुजरती है दोस्तों। ये 82.5 डिग्री देशांतर कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। पहला क्या है दोस्तों? यूपी। इसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों? एमपी। और तीसरा क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। तीसरा क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। और चौथा क्या है दोस्तों? उड़ीसा। चौथा क्या है दोस्तों? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और 5वां दोस्तों आंध्र प्रदेश। 5वां क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य से होकर गुजरती है क्या दोस्तों? 5 राज्य से होकर गुजरती है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोस्तों। अब ध्यान से समझना दोस्तों, यहां क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली में क्या होता है कि 7.5 डिग्री जैसे देशांतर जाते हैं ना, 7.5 डिग्री जैसे हम लोग देशांतर पर जाते हैं, हर 7.5 डिग्री देशांतर पर एक टाइम जोन होता है दोस्तों। एक बार बताओ, सबसे पहले सूर्योदय इधर होता है दोस्तों, तो इधर टाइम क्या होना चाहिए दोस्तों? पहले होना चाहिए ना टाइम, और इधर क्या होगा दोस्तों? टाइम बाद में होगा। यानी कि यहां से अगर इधर से इधर जाएंगे दोस्तों तो टाइम में 2 घंटा का अंतर होगा। अगर यहां 4 बजे सूर्योदय होगा दोस्तों तो इस जगह पर 6 बजे सूर्योदय होगा। मतलब ये नियम है कि हर 7.5 डिग्री को हम लोग टाइम जोन मान सकते हैं। तो उसी तरह जब 7.5 डिग्री जब चलेंगे दोस्तों,
जब दोस्तों 7.5 डिग्री चलते बनेंगे तो 82.5 डिग्री पर जैसे आएंगे तो दोस्तों तो हमारा टाइम जोन कितने डिग्री पर होता है दोस्तों? 82.5 डिग्री पर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों याद रहेगा। अब दोस्तों याद रखना, यह हुआ दोस्तों आपका कर्क रेखा। और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है दोस्तों, दोनों किस राज्य में एक दूसरे को काटती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। कहां काटती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। अगर पूछे पठार में दोस्तों, IST भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों किस पठार के पास मिलती है दोस्तों? दोनों रेखाएं किस पठार के पास एक दूसरे को काटती है दोस्तों? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का एक पठार है दोस्तों जिसका नाम है बघेलखंड। क्या नाम है दोस्तों? बघेलखंड। तो याद रखना, बघेलखंड पठार के पास जो है कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों एक दूसरे को काटती है दोस्तों, एक दूसरे को काटती है। अगर राज्य की बात करें तो किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़। खास लोकेशन पूछे कि छत्तीसगढ़ में कहां, किस जिले में, तो याद रखिएगा सूरजपुर एक जिला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में दोस्तों कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों एक दूसरे को काटती है। अगर पठार की बात करें दोस्तों तो पठार में कहां दोस्तों? बघेलखंड। भारत के अगल बगल में जो पड़ोसी राज्य है दोस्तों, भारत के अगल बगल में जो पड़ोसी राज्य है दोस्तों, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया दोस्तों, इसके बाद चाइना हो गया दोस्तों, इसके बाद नेपाल हो गया, इसके बाद भूटान हो गया, इसके बाद म्यांमार हो गया, इसके बाद दोस्तों यहां बांग्लादेश हो गया, इसके बाद इधर आप देखोगे तो श्रीलंका हो गया, इधर देखोगे दोस्तों मालदीव हो गया। ये सभी को देखना है कि किन किन राज्यों से दोस्तों आखिर जैसे बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना कि बांग्लादेश जो है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा है, यानी कि टोटल मिला के कितने पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है दोस्तों? 7 गो पड़ोसी देश। और अगर इसे जलीय सीमा वाला कितना देश है दोस्तों? 2 गो, एगो श्रीलंका और दूसरा क्या है दोस्तों? मालदीव। तो इतना दिमाग में रखना है दोस्तों कि किन किन राज्यों के साथ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, जैसे पाकिस्तान की सीमा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ये सब चीज को दिमाग में रखना। हम क्या है इसको पढ़ाए दोस्तों, ये सब चीज को याद करना पड़ेगा मित्रों। तो इसी के साथ दोस्तों भारत के परिचय नाम का चैप्टर खत्म होता है।